एंड आई थैंक द गवर्नमेंट एंड वेटनरी कॉलेज ये अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें के लिए भी, हमसे पोर्ट्रे करने के लिए, ताकि वी कैन टेल अबाउट आवर कंपनी ऑल्सो इन लोगों को, और अच्छे ज्ञान मिल जाएंगे। इसमें फ्लोटिंग फिश फीड, सिंकिंग फिश फीड, ब्रॉयलर फीड, लेयर फीड, हर तरह के फीड जो कि मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए और अंडा को उपजाऊ करने के लिए बनेंगे, वो सारे हम लोग बनाएंगे। इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए 20 सितंबर से बिहार में बिहार पोल्ट्री और एक्वा एक्सपो 3 दिवसीय मेले का आयोजन कह सकते हैं कि किया गया है। और ये जो एग्जीबिशन लगा है वो पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में लगाया गया है, जहां पर 3 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है, 3 दिन ये एग्जीबिशन चलने वाला है। 20 सितंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज जो है वो दूसरा दिन है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले में बिहार सहित कई और राज्यों से भी जो पोल्ट्री और मत्स्य पालन से जुड़े लोग हैं, किसान हैं, उत्पादक हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सभी लोग, विशेषज्ञ लोग जो हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इस मेले का उद्घाटन जिन्होंने किया है वो है बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और साथ ही साथ मत्स्य एवं पशु विभाग के जो मंत्री हैं अफाक आलम। उन्होंने इस मेले का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं इस मेले में, आप देख सकते हैं। पहले उनसे जानते हैं कि इस एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य क्या है और पीपल जो लोग हैं उसको इस मेले से क्या कुछ फ़ायदा मिल सकता है। सर पहले आप अपना परिचय बताइए कि आप क्या हैं और इस मेले में क्या कुछ है। मेरा नाम डॉक्टर बीके मिश्रा है। हम इस पूर्वी भारत और उत्तरी भारत के फीड सेल ऑपरेशन, पोल्ट्री फीड सेल ऑपरेशन को देखते हैं और इस मेले का जो ऑर्गेनाइज करने का जो उद्देश्य है, यहाँ पे पूर्वी भारत में बिहार के किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं था यहाँ पे, जहाँ पे कुछ अपने अपकमिंग नॉलेज जो है अपग्रेड करने के लिए वो कहीं एक मंच नहीं था, जो वो कोलकाता या हैदराबाद या भारत के विभिन्न शहरों में जाते थे। अभी पिछले 3 साल से बिहार सरकार ने ये आयोजन किया है। लास्ट 2 साल तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, 2019 में ये शुरू किया गया और इसका वार्म वेलकम हुआ। सारे फार्मर बहुत ज़्यादा ही लाभान्वित हुए। अभी हमने फिर वापस से शुरू हुआ है, तो आप ये भीड़ देख सकती हैं कि ये जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, जो इनको एक नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए उनको एक मंच की जो आवश्यकता थी, वो मंच ये मेला प्रोवाइड कर रहा है। आप बताइए कि 2 साल से तो ये इस तरह का मेले का एग्जीबिशन नहीं हो पाया, लेकिन अभी इस मेले का एग्जीबिशन ये जो लगा हुआ है, इससे लोगों को क्या कुछ बेनिफिट, क्या कुछ जानकारियाँ जो है वो इस मेले के थ्रू लोग को जाएगी। या लोगों को एक्चुअली फार्मर्स को क्वालिटी, फीड का क्वालिटी और फॉर्मुलेशन का, कहाँ पे कौन से कंपनी में अच्छे अच्छे दाने, ये सारी जानकारी उनको मिल जाएंगे। इनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है पोल्ट्री फीड के मामले में, क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे अच्छे क्वालिटी कहाँ मिल जाएगा। तो ये अवेयरनेस के लिए ये मंच इन लोगों को मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थैंक द गवर्नमेंट एंड वेटनरी कॉलेज ये अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए, हमें के लिए भी, हमसे पोर्ट्रे करने के लिए, ताकि वी कैन टेल अबाउट आवर कंपनी ऑल्सो इन लोगों को, और अच्छे ज्ञान मिल जाएंगे फार्मर्स को भी। ये बताइए कि आपकी कंपनी की तरफ से, हाँ यू कैन स्पीक, ये बताइए कि आपकी कंपनी जो है वो इतनी सारे नॉलेज लेकर के आई है। दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द पोल्ट्री फार्म एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। सो व्हाट बेनिफिट किसान, फार्मर्स विल गेट फ्रॉम योर कंपनी फ्रॉम दिस एग्जीबिशन? Okay, ultimately any farmers doing farming only for the return on, getting better return on investment. Okay, so we actually teach and educate the farmers, okay, related to what kind of feeds what we have, and even if they produce own feed also, we take their sample and give free sampling, like quality test, all these things we do. So in such case, no, farmers also aware that he is using a good product, like raw material like maize, jowar or maybe soya, all these things we used to test in our laboratory free of cost. So this we are giving. Okay, whether he is our customer or not. At the same time, if any farmers are taking our feed, we ensure that the feed does not have any kind of toxins, right, or pesticide toxin or fungal toxin, any kind of toxins. Just have one question. Like if we are taking this field as a business, we want to start this as a business, what the start thing we have to think about it, what the precautions we have to think about it in Bihar perspective. If I want to start this business in Bihar, what the things I have to take care of? Right. See, whatever the business, I'm talking about a feed business, the entrepreneur who is going to take this business, okay, he should be very cautious about the human health. Because there are a lot of antibiotics which is banned in India. Such kind of antibiotics or,
many chemicals we are not adding in this feed. If the person wants to do his own farming, he should be very cautious about which are the antibiotics he should not use. That awareness he should know first. And second thing, whatever feed we are, in case if he's a feed seller, he can take 100% guarantee from us selling our feed. He is giving the good feed which is not hazardous to the human being. So these two things. That is the main thing as far as Bihar concerned. Because Bihar, you know, how the things are going on, and we are seeing a lot of developments for the past 10 years in Bihar. Right? तो देखिए बिहार में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से विकास हो रहे हैं, सब लोग इस चीज़ की बात ज़रूर कर रहे हैं कि बिहार लगातार जो है वो डेवलप हो रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं कि क्या कुछ है। आप बताइए कि आप यहाँ पर ये जो एग्जीबिशन लगा है पोल्ट्री और एक्वा एक्सपो का जो एग्जीबिशन है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास में है और आप क्या कुछ कर रहे हैं? हमारी कंपनी का नाम ओरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी बिहार बेस्ड है, फारबिसगंज में है, और हम लोग भी एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं फारबिसगंज में। इसमें फ्लोटिंग फ़िश फीड, सिंकिंग फ़िश फीड, ब्रॉयलर फीड, लेयर फीड, हर तरह के फीड जो कि मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए और अंडा को उपजाऊ करने के लिए बनेंगे, वो सारे हम लोग बनाएंगे। हमारे जितने भी मशीन्स हैं वो सारे के सारे ब्यूलर टेक्नोलॉजी से हैं। ये एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है और सारे के सारे मशीन्स हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से। आपकी कंपनी बिहार में स्टैब्लिश हो चुकी है? अभी प्री प्रोडक्शन एडवर्टीज़मेंट है। अभी हमारा दिसंबर में हम लोग प्रोडक्शन में आने की स्थिति में आ जाएंगे। हमारी मशीन अभी ट्रांजिट में है और दिसंबर में हम लोग इसको कमर्शियल प्रोडक्शन में भारी मात्रा से स्टार्ट करेंगे। कैसा लगता है बिहार में? बिहार चूँकि काफ़ी ज़्यादा भी डेवलपिंग है, बहुत सारे जो सरकार की तरफ से हैं वो बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, तो कैसा लगता है बिहार में जब कंपनी लग जाएगी, आ जाएगी? आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, कैसा लगता है बिहार में कंपनियों के विकास को देख करके? हम लोग बिहार में हैं और बिहार का एक दुर्भाग्य कहें या फिर सौभाग्य कहें कि अभी तक जितनी इंडस्ट्री आनी चाहिए उतनी आई नहीं, और जिस तरह से आ रही हैं उस तरह से हमें बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से हमारे जो किसान हैं सारे बाहर से फीड लाते हैं और उसको लगाते हैं और उससे काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की स्थिति है कि हम लोग अब अपने ही जगह रह के उसमें हम लोग सारा फीड बनाएंगे और फीड बनाने के बाद उसको बेचेंगे। तो उन फार्मर्स को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे फार्मर्स हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ना कि वो बाहर से अपने सामान को ला के बेच रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात भी है कि स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस चल रहा है बिहार में उद्योग आने का। जितने ज़्यादा आने चाहिए थे उतने तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि धीरे धीरे जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। और भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और उस पूरे मेले को, इस पूरे एग्जीबिशन को आपको दिखाएंगे। तो देखिए इसी पोल्ट्री और एक्वा एक्सपो का ये जो आयोजन किया गया है पटना के ज्ञान भवन में, यहाँ पर देखिए ये एग्जीबिशन में कुछ चीज़ें खास दिख रही हैं। इसमें देखिए अलग अलग तरह के जो मुर्गे हैं उनके साइज़ भी काफ़ी अलग अलग है। यहाँ पर वन राजा लिखा है, यानी कि इनकी साइज़ देखिए काफ़ी बड़े हैं, और वन राजा मतलब लग रहा है इनको देख करके कि वन के राजा हैं। और नीचे बटेर है जो छोटे छोटे साइज़ के हैं, वो बटेर हैं, इनको बटेर कहते हैं। और दूसरी तरफ हम आ जाएँ तो एक काली कलर की मुर्गी यहाँ पर दिख रही है जिसका नाम लिखा हुआ है कड़कनाथ, जो कि कंप्लीट ब्लैक कलर की है, ऊपर नीचे दो पिंजरे में ये रखी हुई है। अब इनसे जानते हैं कि वन राजा और ये कड़कनाथ में क्या कुछ खास बात होती है और कैसे ये एक दूसरे से अलग है, क्या है ये सारी जो क्वालिटीज़ है मुर्गियों की जो आपने एग्जीबिशन में लगा करके रखा है पिंजरे में, क्या है इनमें अंतर, क्या होता है और क्या कुछ फ़ायदे होते हैं? वन राजा जो मुर्गी है इसमें साल में 160 पीस से 70 पीस अंडा देती है ये एक मुर्गी, और ये इसका मीट अंडा दोनों में काम आता है। ये करीब इसका मुर्गा जो होता है 5 से 6 किलो 4 किलो तक इसका वजन होता है। मुर्गी का वजन होता है आपको 2.5 किलो से लेकर 3 साढ़े 3 किलो का होता है। और कड़कनाथ होता है ये आपको मेडिकेटेड होता है, ये डायबिटीज वगैरह में भी काम आता है, मैंने और सब बीमारी में हार्ट वगैरह में भी काम आता है कड़कनाथ के। अब कंप्लीट ब्लैक कलर का होता है कड़कनाथ जो है, एकदम कंप्लीट ब्लैक, तो उसके अंडे भी ब्लैक होते हैं? नहीं, अंडा रंगीन में आता है, ब्राउन में भी आता है, व्हाइट में भी आता है जी। और इसके अंडे काला होता है, कड़कनाथ का मीट काला होता है। और इसके अंडे को खाने से क्या कुछ फ़ायदा होता है? ये इसका अंडा गर्म होता है, इसका माने कड़कनाथ के अंडा आपको माने काफ़ी आपको माने पुष्टिकारक होता है। माने आपने बताया कि शुगर, हार्ट, ये सब की जो बीमारी मैडम जी, वो सब बीमारियों से बचाव करता है। अच्छा आप ये बताइए मुझे कि अगर बिहार में कोई इनका उद्योग लगाना चाहता है, इस तरह का उद्योग लगाना चाहता है, तो वो कैसे, एक आम पब्लिक कैसे शुरुआत कर सकता है उस चीज़ का? वो थोड़ा सा पहले ले जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे, 50 पीस से ले जाकर स्टार्टिंग करेंगे, अपना
उस पर देखेंगे कि हमको क्या माने उसको रख रखाव बढ़िया से करना पड़ेगा, दवा देना पड़ेगा, और उसके बाद से अपना धीरे धीरे अपना मार्केट में उसका माने इसका फ़ायदा बताएंगे कि क्या फ़ायदा क्या घाटा है। अब मार्केट में इसका जब हो जाएगा तो कस्टमर माने किसान जो देखे कि हाँ इसका मार्केट में अच्छा इसका परफॉर्मेंस है, अपना जाकर उसी से अच्छा, पोल्ट्री के मुर्गों में इसमें कम खर्च है, दाना कम खाती है, वजन 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो का तक वजन होता है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जिस तरीके से उद्योग का काफ़ी कम है, अभी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, और ख़ास करके इस तरह का अगर उद्योग लगाना हो तो खर्चा कितना पहले खर्चा आपको लगेगा, कितने खर्चों से शुरू कर सकते हैं? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं कि मैंने छोटा बच्चा करीब 1 महीना का हो गया तो प्री स्टार्टर दाना खिलाएंगे करीब 20 दिन तक, उसके बाद से इसको छूटा छोड़ देंगे, अपना चर उड़ के आ गई अपना आलू केला के थम काट करके, बंदा गोभी के पत्ता काट करके, हरा चीज़ काट करके देंगे, उसे अपना दाना मेन बचाना है, इसमें दाना बच गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मैंने। अच्छा, पोल्ट्री के अंडों में और मुर्गी के अंडों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ अंतर होता है क्या? लोग उसको वेजिटेरियन भी बोलते हैं। पोल्ट्री के अंडा में और पोल्ट्री मुर्गी वही ना चीज़ है मैडम। उसको लोग बोलते हैं कि वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन कैसे बोलते हैं? नहीं वेजिटेरियन तो कहते हैं लोग, कुछ नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, कुछ वेजिटेरियन कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल रहा है इस तरह के उद्योग चलाने इसके बारे में नॉलेज नहीं है, नई जानकारी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बताया कि ये जो अंडे हैं और जो मुर्गियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड है, मेडिकेटेड मुर्गियाँ भी हैं, और इसका अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं बिहार में तो कम कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। तो देखिए ये जो स्टॉल दिख रहा है वो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से दिख रहा है, और हमारे साथ में आप ये, हाँ अच्छा, फिशरी डिपार्टमेंट से हैं। आप मुझे ये बताइए कि बिहार में इस तरह के उद्योग को लगाने के कितने स्कोप है और कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं? नहीं, आप सबसे पहले तो इसके लिए तालाब का करना पड़ेगा, कितना ज़मीन है आपके पास, उस हिसाब से फिर जिला से जिस जिले के हैं उस ज़िले में जाके आप अपने ज़मीन का टोटल बायोडाटा देंगे। उसके बाद वहाँ से जो सरकारी योजना का लाभ है वो आप लाभ ले सकते हैं, और कम से कम वो 4 कट्ठे का तालाब होना चाहिए। उसके बाद ऊपर का 2-3 बीघे 4 बीघे का जो भी है वो ले सकते हैं, यही है उसमें। तो सरकारी योजना का आपने बताया कि सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से योजनाएं हैं इसको लेकर के? अगर कोई एक आम पब्लिक, जैसे बिहार में आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे ले सकते हैं कोई भी? जैसे तालाब खुनवाने के लिए मछली पर जो है बीज या सीड फीड सारे चीज़ पर मिलता है, और फीड बनाने के लिए भी उसके लिए एक, यदि आप योजना शुरू करना चाहते हैं फीड के लिए तो उसके लिए भी योजना है सरकार की तरफ से, यही चीज़ है। फ़ायदे क्या क्या मिल सकते हैं इस तरह के बिजनेस के? और जैसे मछली पालन करेंगे तो उसका जैसे 10,000 का अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 50% मतलब दूना कम से कम लाभ उसका मिलेगा आपको। तो चलिए देखिए, काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है अगर आप इस तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो लाभ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और वैसे भी बिहार में स्टार्टअप्स की शुरुआत हो चुकी है।